एवरीवन, आज हम लोगों का जेएलओ जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का पेपर नंबर 2 सीपीसी एंड सीआरपीसी का कंबाइंड पेपर होता है। ये इसका 41 में से लेकर 50 प्रश्न तक हम करेंगे। 40 प्रश्न हम पहले 4 दिनों में कर चुके हैं। आज 5वां दिन है, डे 5 है जेएलओ पेपर 2 2019। पीडीएफ सॉल्व्ड आंसर का सब में अटैच किया हमने सारे वीडियो के साथ। पहला प्रश्न 41 नंबर का ये है आपके सामने कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आदेश 27 का नियम 8 संबंधित है। आपसे पूछा गया है कि सीपीसी का आदेश 27 और नियम 8 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया से संबंधित है। कहने का मतलब है ये 41 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया सीपीसी के आदेश 27 नियम 8 में बताई गई है। इस तरह से सारे आंसर्स जो होंगे आपको हम जैसा बता चुके हैं, लास्ट में एकदम वन लाइनर टाइप के हमने आंसर रिटन आंसर्स आपको दे दिए हैं। ये पीडीएफ दे दिया है। सारे आंसर्स को एक एक दो लाइन में हमने इस तरह से लिख दिया है कि 41 नंबर का भी हमने बताया सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 27 नियम 8 के अंतर्गत लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया इससे संबंधित है। बाकायदा वन लाइनर आंसर बना दिया है, आप डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए तो आपके क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बाकी सारा सीपीसी और सीआरपीसी का रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर के पेपर हम आपको दे चुके हैं। पूरा सिलेबस जैसा कि हम बता चुके हैं कि आपको पढ़ाया जा चुका है हमारी वीडियोज़ में। इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारा सिलेबस आपको जेएलओ राजस्थान का मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के डैश फिल करना आपको में वाद के समझौते से संबंधित प्रावधान निहित है। पूछा जाता है कि वादों का समझौता सीपीसी में कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि आदेश 23 नियम 3। आदेश 23 नियम 3 में बताया गया वादों का समझौता, या इसको संधि, वाद संधि के नाम से भी जाना जाता है। एचजीएस में भी ये प्रश्न आया था कि वादों की संधि किस आदेश में है, तो आदेश 23 नियम 3 में है। 42 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। वादों में समझौता या वादी पत्र या वादी संधि, इस तरह से कोई भी प्रश्न आए तो आप बताएंगे। समझौते से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप बता दीजिएगा समझौता या संधि, तो आदेश 23 नियम 3 ऑप्शन नंबर 3 सही है 42वें प्रश्न का। 43वें प्रश्न में पूछा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37 के अंतर्गत संस्थित वाद में यदि प्रतिवादी उपसंजात होता है तो उसके पश्चात वादी प्रतिवादी पर परिशिष्ट खा के प्रारूप संख्यांक 4 का में क्या तामील करा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर प्रतिवादी उपसंजात हो गया है तो उस वादी के खिलाफ क्या प्रक्रिया कर सकता है, क्या प्रोसेस कर सकता है, क्या कार्रवाई कर सकता है, तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 43 का आंसर पहले तो ऑप्शन समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है कि आदेश 37 के अनुसार वादी प्रतिवादी पर आदेश के लिए सम्मन तामील करा सकता है कि अगर प्रतिवादी उपसंजात है तो प्रतिवादी क्या कर सकता है, प्रतिवादी पर वादी आदेश के लिए सम्मन तामील करा सकता है। ऑप्शन नंबर 43वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है, आदेश के लिए सम्मन करा सकता है। फिर प्रश्न संख्या 44 पर आ जाइए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 27 नियम 5 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा कुल मिलाकर कितनी समय अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो सीपीसी के आदेश 27 नियम 5 में बताया गया कि न्यायालय कुल मिलाकर जो अवधि बढ़ा सकता है, समय अवधि बढ़ा सकता है, वो है मैक्सिमम 2 माह, अधिकतम 2 माह के लिए अवधि बढ़ाई जा सकती है न्यायालय द्वारा आदेश 27 नियम 5 के अंतर्गत। तो 44वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2 माह के लिए ऑप्शन नंबर 3 44वें प्रश्न का। फिर 45वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अपीलीय न्यायालय में निहित है,
तो अपीलीय न्यायालय क्या कर सकता है? सभी बातें कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या क्या कर सकता है? मामले को प्रतिप्रेषण करने के लिए की शक्ति है। किसी मतलब क्या है, किसी अन्य न्यायालय को भेज सकता है अपील न्यायालय मामले को। विभागक विरचित करने की शक्ति है अपील न्यायालय को। अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति है। ये सभी शक्तियाँ, कहने का मतलब है ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये बताना है आपको, तो ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालती। सही बात है। दूसरा ऑप्शन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 उच्चतम न्यायालय में अपीलों को उपस्थित करने के लिए उस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में हस्तक्षेप नहीं करती। सही बात है। आपको क्या करना है, जो सही नहीं है वो बताना है। तीसरी बात, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 विशेष विधि को जो अप्रवृत्त है को परिसीमित करती है, यही बात गलत है। और चौथा ऑप्शन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का विस्तार नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, जबकि ऑप्शन नंबर जो कथन 3 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में जो कथन है वो सत्य नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 46 का उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 विशेष विधि को जो अप्रवृत्त है को परिसीमित करती है, ये बात सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन 3 सही है। 47वां प्रश्न आपके सामने, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आदेश की अपील नहीं की जा सकती? तो आदेश, किस आदेश की अपील नहीं होगी ये समझ लें। तो पहले तो ऑप्शन देख लें, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका उत्तर जो है 47वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही है कि वाद पत्र लौटाने का आदेश जो आदेश 7 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो, जो जहां आदेश 7 नियम 10 का प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो, वहां पर क्या होगा, ऐसे आदेश की अपील नहीं होगी। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इन सब की अपील होगी, जबकि चौथे वाले ऑप्शन की अपील नहीं होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है 47वें प्रश्न का। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है, 47वें प्रश्न के उत्तर में लिख दिया है कि वाद पत्र को लौटाने का आदेश की अपील नहीं होगी। जो वाद पत्र को लौटाने का आदेश है उसकी अपील नहीं होगी। एक 46वां प्रश्न हम लोगों का था, ये हमने बता दिया। पैंतालीसवां प्रश्न शायद हम लोग 45वां प्रश्न पढ़ा है कि भूल गए हैं। 45वें प्रश्न में को छोड़ दिया था शायद। 45वां प्रश्न समझ लीजिए, हाँ पढ़ाया है 45वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अपीली न्यायालय में नहीं है, तो पढ़ाया है। 46 भी हो गया, 46 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 47वां भी हो गया। 48वें प्रश्न में पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जांच की जाती है। बहुत आता है ये प्रश्न, तो आपको बताना है जांच करने का काम मजिस्ट्रेट या न्यायालय का है, क्योंकि ये न्यायिक कार्रवाई है। इसलिए बताया आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि जो जांच की जाती है वो मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायालय द्वारा की जाती है। 49 प्रश्न पूछा गया है। 49वां 49 में पूछा गया है कि ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट समझी जाएगी। पूछा गया है आपसे कि अन्वेषण के बाद क्या होता है, कोई असंज्ञेय अपराध किया गया है, ऐसा प्रकट हुआ है, तो इस आधार पर पुलिस ने एक रिपोर्ट पेश की न्यायालय के समक्ष। तो ऐसी रिपोर्ट जो होती है पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि असंज्ञेय मामले का अन्वेषण करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी कोई रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करे तो ऐसी रिपोर्ट को परिवाद समझा जाएगा, परिवाद की तरह, कंप्लेंट की तरह ट्रीट की जाएगी ऐसी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। आखिरी प्रश्न आज का, प्रश्न संख्या 50, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा गया है कि ये बताइए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है समझी जाएगी।
कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य लिया जाए, वैध रूप से शपथ पर लिया जाए, तो ऐसी प्रक्रिया हमेशा ही न्यायिक प्रक्रिया होती है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई आती है जिसके अंतर्गत साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है। कहने का मतलब है वैध रूप से अगर शपथ पर कोई साक्ष्य लिया गया है तो वो क्या कहलाएगी, न्यायिक प्रक्रिया कहलाएगी। इस तरह से हमने आपको सारे प्रश्न करा दिए। ये सारे उत्तर वन लाइनर टाइप में हमने आपको लिख के दे दिए हैं। इसको आप PDF निकाल लीजिए, ये मैटर को डायरेक्ट याद कर लीजिए, एकदम आंख बंद करके पूरा याद कर लीजिए, पूरा एकदम निचोड़ है CPC का ये। और इस तरह से आपका ये पेपर भी तैयार हो जाएगा, CPC की तैयारी भी हो जाएगी। जैसा कि हम बता चुके हैं अपने पहले वीडियोस में, हमने CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सारा मैटर JLO का पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीरियल से सारे सब्जेक्ट लगे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट लगा रखी है हमने सब्जेक्ट के नाम से, जैसे कंप्लीट CPC फॉर JLO, कंप्लीट CRPC फॉर JLO, कंप्लीट की एविडेंस एक्ट फॉर JLO। सारे परीक्षाओं, सारे पेपर्स को हमने JLO के लिए लगा दिया है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद लोगों को ये मैटर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मैटर को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।